डेमोक्रेसी देश के अंदर खत्म हो रही है, ठीक है? आपके हिसाब से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, खत्म होने की कगार पर है, नैरेटिव बिल्डिंग है, क्या है? देखिए, एक मायने में डेमोक्रेसी डिवॉल्व की है। एक गरीब तबके का, ओबीसी का प्रधानमंत्री बनता है मनी लॉन्ड्रिंग के से में, जबकि बेल नॉर्म होना चाहिए। बिना चार्जशीट, बिना कन्विक्शन आप रहेंगे जेल के अंदर साल से ज़्यादा, तो एक सवाल उठता है ना कि आप डेमोक्रेटिक नेशन है कि नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा 400 पार। मुझे तो बम्बई के फाइनेंस वर्ल्ड में लोगों ने ये पूछा, 400 370 की बात कर रहे हैं बीजेपी की, क्यों 400 की बात कर रहे हैं? क्या हम वन पार्टी रूल होने वाले हैं? इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है। मैं मानती हूँ प्रेशर है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में बेहद प्रेशर है, लेकिन ये कहना कि इमरजेंसी टाइप है, इमरजेंसी हम लोगों ने देखी है। आप और मैं ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकते। Whether these are the toilets, whether these are the Ujjwala Yojana, Ayushman schemes, Toti Yojana, pesticide, deliverance of subsidies, बिजली के बिल घटाना, पेट्रोल के दाम, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल महंगे सस्ते, नैरेटिव बिल्ड, सब कुछ वी हैव डिलीवर्ड, राइट? ये बताया तो एटलीस्ट जा ही रहा है। अब ये सिर्फ बताया जा रहा है, या आपने जिन लोगों से बात करी है, या आपके एक्सपीरियंस में इन्होंने नहीं की? एक टॉयलेट तो बना दिया हमारे लिए, गरीब परिवार में, वो तो हमारे पास आ गया। अब कई जगह टॉयलेट, बहुत मैंने गुजरात में देखा था टॉयलेट्स बने हैं। टाइम पे नेहरू, then it goes to Indira Gandhi, and then it goes to all of the leaders, right? Now, because we are talking about the political will, is it the first time in India कि एक undeclared emergency है? बंदी हुई, एनफोर्स्ड, जिसकी वजह से मुसलमान कांग्रेस छोड़ के चला गया, और बाद में इंदिरा गांधी जब पार में आई तो प्रो हिंदू फेस से आई वोट लेने के लिए, तो फिर आए नरेंद्र मोदी। बैक टू द कंपेयर करते हैं ना नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी से, राइट? अच्छा, टू पॉपुलर पावरफुल लीडर्स ran the government through their PMOs और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अंडर प्रेशर। आपका मिलना हुआ कभी नरेंद्र मोदी से? मैं मिली हूँ, राइट, ना सरकार के लिए ना ऑपोजिशन। राइट, एक आईना दिखाना, राइट, और बिना एजेंडा के दिखाना। राइट। कई बार वो जब हमारे ऊपर आरोप लगता है ना कि एजेंडा से काम उसके बिना दिखाना। CBI was a caged parrot once, but now उस caged parrot के हाथ और पैर भी बांध दिए गए हैं, so it doesn't even speak, or it doesn't even have the will to go ahead or take a step or inquire, right? A lot of opposition these days are saying हमारे हाथ में आने दो CBI ED, हम मोदी जी को भी ले आएंगे, हम XYZ को भी ले आएंगे, अब दे दो हमें CBI ED, राइट? जैसे केजरीवाल को आप बहुत बार सुनते हैं बोलते हुए खुले मन से कि आप मुझे दे दो CBI ED, मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ इन्हें वापस, राइट? सो यू टेल मी, is it the partial truth, is it the whole truth, or is it the truth that is in whatever you think? देखो, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह से ED, इनकम टैक्स, CBI यूज़ हो रहा है अपोनेंट्स, सिर्फ अपोनेंट्स के लिए। ओके, अगर सबके लिए होता कि जो बात कही है वो सही थी, आज क्या वो पैरेट के हाथ पैर सब कुछ बांध दिया है, ऐसा लग रहा है ना। 2024 के बाद if Modi ji wins the election, there will be no more elections. It will be like whatever is happening in Russia. Do you think it's the reality, or do you think it's only the narrative again? Look, I'd like to believe that this is not the reality. Okay, perfect. I like to believe that ऐसा नहीं होगा, that Mr. Modi will के elections को ही ख़त्म कर देंगे देश में। He will want to leave a legacy. He is probably one of the tallest leaders on the global stage, and one who, as I said earlier, is popular, na? सबसे पहले बस आसान तरीके से कर लेते हैं। हाँ। डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, डेमोक्रेसी देश के अंदर खत्म हो रही है, ठीक है? आपके हिसाब से डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, खत्म होने की कगार पर है, नैरेटिव बिल्डिंग है, क्या है? देखिए,
एक मायने में डेमोक्रेसी डिवॉल्व की है। एक गरीब तबके का ओबीसी का प्रधानमंत्री बनता है, नीचे से ऊपर उठ के आता है, तो ओबीसीज को लग रहा है कि हमारी जगह है। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने मंडल लागू किया जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, आरक्षण मिला सरकारी नौकरियों में, और एक बड़ा सशक्तिकरण हुआ उनका। तो वो कहते थे सत्ता से सहूलियत नहीं, सत्ता में शिरकत ये ज़रूरी है। तो आप आज देख रहे हैं पिछले 25 साल में इतने ओबीसी लीडर्स हुए हैं और आज प्रधानमंत्री है। वो जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है जो चला आ रहा है, उस मायने में डेमोक्रेसी का बढ़ना है कि जो लोग पेरिफेरीज पे थे आज वो सेंटर स्टेज आ रहे हैं। और मैं तो चाहूँगी जो हमारे देश के ज्योग्राफिक पेरिफेरीज पे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वो देश को रूल करेंगे कल। बहुत अच्छा होगा ये। खैर, एक डेमोक्रेटाइजेशन ये हो रहा है। दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं ना, जिसकी चिंता है बहुत लोगों को, ऑपोजिशन ने तो मेन प्लैंक बनाया है डेमोक्रेसी बचाओ, तानाशाही के खिलाफ। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर है। मीडिया का कहा जाता है, मीडिया इतना पोलराइज कभी नहीं देखा, फॉर एंड अगेंस्ट। जुडिशरी, कई लोग बात करते हैं कि कई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का केस आया तो लोग खुश हो गए, बट कई चीज़ें हैं जो होती हैं जिससे सवाल होता है क्या जुडिशरी अपना रोल अदा कर रही है, और नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला क्या, वो तो सालों से चला आ रहा है। पार्लियामेंट का डीवैल्यूएशन, हल्ला गुल्ला चीज़ें पास हो जाती हैं, ऑपोजिशन ने बिल्स को पढ़ा भी नहीं, उन बिल्स की वजह से जेनरेशन्स को इम्पैक्ट होगा। अब पीएमएलए को स्ट्रेंथन कर दिया, शुरुआत यूपी में हुई थी, पर इनके एनडीए के रूल में स्ट्रेंथन किया, जिसकी वजह से आज बेल नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और लोग अंदर हैं मनी लॉन्ड्रिंग के से में, जबकि बेल नॉर्म होना चाहिए। बिना चार्जशीट, बिना कन्विक्शन आप रहेंगे जेल के अंदर साल से ज़्यादा, तो एक सवाल उठता है ना कि आप डेमोक्रेटिक नेशन है कि नहीं। अब ये क्या मुद्दे बन रहे हैं आम जनता के ऊपर, आप और मैं चिंतित हैं। अब तो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा 400 पार। मुझे तो बम्बई के फाइनेंस वर्ल्ड में लोगों ने ये पूछा, 400 370 की बात कर रहे हैं बीजेपी की, क्यों 400 की बात कर रहे हैं? क्या हम वन पार्टी रूल होने वाले हैं? तो एक आशंका, एक चिंता। अब पर आम जनता में ये सवाल नहीं। आम जनता क्या कहती है, जो बात करते हैं लोग तो ईवीएम की बात करते हैं, क्या ईवीएम में ठीक ठाक हो रहा है, क्या ईवीएम में कुछ हो रहा है। जब उनको लगता है कि उनके मन का कैंडिडेट नहीं जीता, तो ये सवाल उनके मन में आते हैं। तो चुनाव को लेके हर कोई अफेक्टेड होगा अगर उनके मन में शक हो गया कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है। और जो दिल्ली में मैं केजरीवाल की हिमायत नहीं कर रही, उसकी से बहुत समर्थन नहीं कर रही, कई चीज़ों से डिफरेंसेस हैं कई। और दिल्ली की जनता से बात करिए लोगों से, तो बहुत लोग मानते हैं उनको वोट भी नहीं दे। लेकिन आज जो चिंता है कि चुनाव के बीच में उनको जेल में डाल दिया गया, तो कैंपेन नहीं कर पाएंगे। पार्टी के लीडर हैं, पार्टी नेशनल पार्टी है, आप वेट कर सकते थे, जून 5 को करते। तो लोगों को लगता है क्या लेवल प्लेइंग फील्ड, ये वर्ड अब आ गया है यूज़ में, लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं। तो वो चिंता है ना, वो उसके कारण है। तो क्या आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे अगर नरेंद्र मोदी 400 सीटों के साथ आ गए? क्या सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ, ये ऑपोजिशन की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं, क्या होने जा रहा है आगे। और सस्पेंस आज ये नहीं है कौन जीतेगा, क्लियर है। और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 10 साल के बाद कायम है, इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल। आप किससे बात करिए, और कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री हमारा जो 10 साल तक रहा, 10 साल के बाद पॉपुलर इतना नहीं था। नेहरू जो जीते
1952 का पहला इलेक्शन था, 10 साल बाद 1962 में जीते, लेकिन वो नेहरू नहीं थे जो पुराने नेहरू थे। लूज कर रहे थे, हेल्थ बिगड़ रही थी, और उस साल तो फिर इंडो चाइना वॉर हो गया, 64 में तो डेथ हो गई। इंदिरा गांधी 10 साल के बाद 67 लीजिए जब आई, 66 में पहले आई, फिर 67 का इलेक्शन जीत के आई। 77 में सफाया हो गया ठीक है। इमरजेंसी के बाद। अपनी सीट जीत गई, संजय गांधी अपनी सीट हार गई, संजय गांधी अपनी सीट हार गए। मनमोहन सिंह तीसरे प्रधानमंत्री जो 10 साल रहे, 2004 से 2014, और 2014 में ग्रैंड ओल्ड पार्टी 40 प्लस सीटों पे आ गई, जिसने 50 साल रूल किया इंडिया को। तो और नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद पॉपुलैरिटी कायम है। तो ये भी एक फिनोमिनन है जिसको मैं मानती हूँ ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल डेमोक्रेसी पे प्रेशर है, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी ने बहुत चीज़ें देखी हैं। अब लोग कहते हैं कि इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है। मैं मानती हूँ प्रेशर है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में बेहद प्रेशर है, लेकिन ये कहना कि इमरजेंसी टाइप है, इमरजेंसी हम लोगों ने देखी है। आप और मैं ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकते। राइट। जो आप रोज पुट आउट करते हैं, हम लोग लिखते हैं अभी भी, तो मुझे लगता है संयम से भाषा यूज करनी चाहिए जो हो रहा है। हम पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, ये तो कहा जाता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान हमको सेंसर को अपनी कॉपी देनी पड़ती थी। अच्छा। कि हम हिम्मत वीकली में मैं थी, तो क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, और बार बार गाइडलाइंस बदलती थी, और हमारे प्रेस पे प्रेशर आया बहुत ज़बरदस्त। कहा हम नहीं करेंगे, किसी और प्रेस पे गए, नहीं करेंगे, फिर किसी और पे नहीं करेंगे। फाइनली हमने रीडर्स को लिख के पैसा इकट्ठा किया, और आप मानेंगे नहीं, मनी ऑर्डर आते थे 1-1 रुपए के। हमने ऐसे ही दीवार पे एक ग्राफ बनाया था, जैसे वो ग्राफ ऊपर चलता गया, छोटी छोटी रकमें, क्योंकि एक आवाज़ बुलंद कर रही थी हिम्मत इमरजेंसी के खिलाफ। तो 70,000 जब आ गया तो हमने अपनी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी थी, और उस पर हिम्मत छापा जाता था, और फिर तो उसके तुरंत बाद इलेक्शन ही डिक्लेयर कर दिए इंदिरा गांधी ने। अच्छा, ये भी बात बहुत इंटरेस्टिंग है इंदिरा गांधी के बारे में 1977 में, कि इलेक्शन कराया, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। अच्छा। नहीं तो जीत जाती। अगर रिग करती, और रिग कर सकती थी, तानाशाह थी, सब पावर्स थे उनके पास, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी इलेक्शन कराने की। और आज भी लोग चर्चा करते हैं क्यों इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कराए। ओह, अच्छा। आज भी चर्चा का विषय है ये। राइट। तो कोई दुनिया भर से सैंक्शंस नहीं थे, कोई कंट्रोल नहीं जा रहा था। कई 4-5 कारण हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, जो इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ्री एंड फेयर थे ना। उनको आईबी ने बोला था 340 सीटें आप जीत जाएंगी, नहीं जीती, लेकिन रिग नहीं किया था। तो हमारी डेमोक्रेसी ने बहुत चीज़ें देखी हैं, हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने। ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। बहुत फॉल्टी डेमोक्रेसी है, आज भी बहुत चैलेंजेस हैं हमारी डेमोक्रेसी के सामने। और कैसे उसका जिक्र, मतलब पैसे का रोल, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो कहानी है, अब सारा सामने आ गया, किसने कितना पैसा दिया, किसके लिए दिया, और रेड्स भी हुए बिजनेसमैन पे, उन्हीं ने फिर जब रेड्स हुए उसके पास पैसा दिया, ये सब सामने आया है। और अब क्या चैलेंज है, क्या हम वापस पुराने सिस्टम में जा रहे हैं, क्या सब कुछ होगा, ये सोचना पड़ेगा, इस पे इनिशिएटिव्स। और आज इतनी कटुता है ना अपोजिशन और रूलिंग पार्टी में, कि डायलॉग ही वर्चुअली असंभव है, क्योंकि डेमोक्रेसी का बड़ा हिस्सा। खैर, मैं ठीक ज़्यादा है। नहीं नहीं, बोलूँगी। मैं यही सोच रहा था। आप मुझे रोको ऐसे। नहीं, मैं अगर रोकूंगा तो फिर मैं कैसे कुछ नहीं सुन नहीं, आप पाऊंगा। अच्छा। रोके, सवाल अच्छा, पूछे। मैं रोकता रहूँ बीच बीच में, मैं कह दूंगा रुक जाओ।
हाँ नहीं, आप अच्छा, ठीक। कहिए, मैं सवाल पूछ लीजिए अच्छा, कुछ। मैं आपको बता दूंगा, जाना है आपको, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, तो स्टैचर जो है विद रेफरेंस टू दी पार्टी, ये दिखाया जा रहा है कि हमने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया है। वी हैव डिलीवर्ड एवरीथिंग दैट वी हैव प्रॉमिस्ड, whether these are the toilets, whether these are the Ujjwala Yojana, Ayushman schemes, Toti Yojana, pesticide, deliverance of subsidies, बिजली के बिल घटाना, पेट्रोल के दाम, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल महंगे सस्ते, नैरेटिव बिल्ड, सब कुछ वी हैव डिलीवर्ड, राइट? ये बताया तो एटलीस्ट जा ही रहा है। अब ये सिर्फ बताया जा रहा है, या आपने जिन लोगों से बात करी है, या आपके एक्सपीरियंस में ये हो भी रहा है? इज इट हैपनिंग ऑन ग्राउंड, और डू यू थिंक दैट इट्स ऑल नैरेटिव बिल्डिंग? देखिए, इस सवाल का जवाब ग्लास हाफ फुल हाफ है। फुल है, राइट? आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ओके। अम, कई जगह टॉयलेट, अब पंजाब में अभी कोई बता रहा था, वो लेडी ने बोला चलो और चीज़ें इन्होंने नहीं की, एक टॉयलेट तो बना दिया हमारे ठीक है। लिए, गरीब परिवार के। वो तो हमारे पास आ गया। अब कई जगह टॉयलेट, बहुत मैंने गुजरात में देखा था, टॉयलेट्स बने हैं। कई जगह टॉयलेट्स नहीं बने हैं, बने हैं तो पानी नहीं है, ठीक है। तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसको बंद करके रख दिया गया है। तो प्रॉब्लम्स हैं। कई जगह बने हैं, कई जगह नहीं बने हैं, कई जगह फंक्शनल नहीं है। तो ये नैरेटिव बिल्ड तो ये रूलिंग पार्टी कर रही है। ये बात सही कि हमने ये किया, कुछ किया भी है, ऐसा नहीं है परफेक्ट। कि कुछ नहीं किया। बहुत लोग कहते हैं मेरे हाथ में पैसा आया है, मेरे अकाउंट में पैसा आया ठीक है। है। तो लाभार्थी की वजह से बहुत बड़ा कारण है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स की वजह से। और जो ये ग्रेन देने की बात है, मतलब 80 करोड़ लोगों, 80+ अब तो जा रहा है, राइट। जिसको एक्सटेंड किया गया है। वो भी बहुत कारण, लोगों के पास कुछ खाने को आ रहा है, उसको स्कीम को एक्सटेंड किया है। उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो जो बड़ी बात है, ये नहीं कि इस कम्युनिटी को जाएगा उसको नहीं जाएगा, सबको जा रहा गया है। है, ठीक है, सबको गया ठीक है। है। बाकी चीज़ों में हो, हिंदू मुस्लिम सवाल और पोलराइजेशन, इसमें नहीं गया है। ठीक है। तो कई स्कीम्स में कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ नहीं। ठीक है। ठीक। वो हमेशा होता है, पर एक मुझे लगता है स्कीम्स को प्रधानमंत्री ने पीछे पड़ के कराया है। ओके। मतलब हाँ, मतलब एक देखिए, ये सरकार पीएमओ रन है। हम्म। यहाँ मिनिस्टर एमपी किसी की नहीं चलती, वहाँ से आदेश आते हैं और फिर ये करना है, ये करना है, वो लागू होता है। वो तो सभी कहते हैं, इसको मानते हैं। कई मिनिस्टर्स बहुत ही एक्टिव हैं और काम भी कराया जाता है। जो लोग बाहर से बीजेपी में गए हैं दूसरी पार्टियों से, वो कभी कहते हैं कि हमारी जान निकाल दी, जितना अब हमें करना पड़ता है काम। काम। तो एक क्या कहते हैं, विल टू पावर है, हंगर फॉर पावर है। ये नहीं है कि आएगा तो आएगा, ठीक है आएगा तो, मतलब उस तरह की चीज़ नहीं है, जो कि ऑपोजिशन में विल टू पावर नहीं है। नहीं है। ममता बनर्जी में है, अरविंद केजरीवाल में है। कांग्रेस में उस तरह से विल टू पावर नहीं रहा है कि जीतना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहाँ आप और मैं बैठे हुए हैं। 2003 में कांग्रेस पार्टी, मुझे बड़े नेताओं से जब बात होती थी 4 के इलेक्शन से पहले, जब भी मिलते थे, यूपी क्या किया जाए, यूपी के बारे में कैसे पार्टी रिवाइव होगी, हर बार ये बात होती थी और वहीं रह जाती। और भाजपा ने 2013 में उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें थी, 1 साल से कम में 71 तक ले गए। राइट। तो एक मतलब लगे जुटे, जो भी किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ किया। मुजफ्फरनगर के राइट्स हुए, पोलराइज हो गई इलेक्शन, वो सब। बट मैं कह रही हूँ कि विल टू पावर जो होता है ना, जैसे फायर इन योर बेली, राइट। कि करना है, यूपी को रिवाइव करना, और यूपी को रिवाइव किए बिना कांग्रेस कभी नहीं रिवाइव होगी। ट्रू। मुझे नहीं लगता कर पाएंगे अभी हाल फिलहाल में, कभी नहीं। और आज अमेठी और रायबरेली 2 सीटें हैं जो गांधी परिवार से जुड़ी हुई हैं, उनकी पॉलिटिक्स को दर्शाती है, उनकी पॉलिटिकल विल को दिखाती हैं। उसमें अभी कैंडिडेट ही नहीं आया, चुनाव शुरू हो गया, हालांकि ठीक है मई में है इलेक्शन। तो खैर
ऑपोजिशन को जो करना चाहिए, रूलिंग पार्टी ने किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। पोलराइज किया, हिंदू मुस्लिम किया। आज मुस्लिम बहुत इनसिक्योर है, एक बिलीगर्ड फीलिंग है, हम फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है, वो बोलते हैं अगर बात करिए तो। हम आज मेन मतलब हम पेरिफेरीज पे हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं हैं हम, उनको ये फीलिंग है। वो ठीक है अपनी जगह, भाजपा कैसे करेगी आगे जाके, कुछ लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म में आएंगे तो शायद रीच आउट करेंगे, क्या करेंगे नहीं वो अलग बात है, बट ऑपोजिशन की तरफ से अभी मतलब जो करना चाहिए, जिस तरह से इकट्ठा होना चाहिए था, 1-on-1 कॉन्टेस्ट करने चाहिए थे 400 लोकसभा सीटों में, जो पिछले साल बात की थी, वो उस मायने में जो दमखम से होता है ना, वो नहीं हुआ है। कुछ हो रहा है बट ठीक है, ठीक है। अच्छा, मतलब क्योंकि आपने मुस्लिम वाली बात बताई, तो एटलीस्ट फॉर शोइंग अप एंड फॉर एटलीस्ट टेकिंग देम इन द टीम, 3.5 करोड़ स्कॉलरशिप्स दी सरकार ने मुस्लिम बच्चों को, जो कि आज तक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा है, और वो किसी ने नहीं दी। किसने दी? बीजेपी ने आज तक कभी किसी ने नहीं दी जितनी उन्होंने दी है। ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि आपने एक पूरा एक ऐसा पॉलिटिकल दौर भी देखा है जो इमरजेंसी कहलाता है, और आपने एक पॉलिटिकल विल के बारे में बात करा अभी, जो कि एक टाइम पे नेहरू, देन इट गोज टू इंदिरा गांधी, and then it goes to all of the leaders, right? Now, because we are talking about the political will, is it the first time in India that we are seeing this type of pressure on the institutions, or is it, or have you seen, because आपने खुद अपनी प्रेस को एक एक रुपया करके बनाया, राइट? पर हैव यू सीन कि यही सेम प्रेशर या इससे कम या इससे ज़्यादा प्रेशर था? क्योंकि लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अब वो 300 मतलब वो बोल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग इट, बट डू यू सी दैट समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग? बिकॉज अभी आपने खुद बोला कि लॉट ऑफ मीडिया चैनल्स की बैकबोन जो है, इट्स नॉट बैकबोन एनी मोर। देखिए, इमरजेंसी के दौरान तो बिल्कुल था प्रेशर, जुडिशरी पे था, जजेस वर सुपरसीडेड, कईयों ने विरोध भी किया था, लेकिन जबरदस्त प्रेशर था। ठीक है। मीडिया पे था, मैंने तो कहा सेंसरशिप था, ओपन सेंसरशिप था, ठीक है। और सेंसर कहता था आप ये नहीं छाप सकते, क्लियरली। मीटिंग्स ओपनली नहीं होती थी। लोग ऑपोजिशन लीडर्स को तो इंदिरा गांधी ने तुरंत ही जेल में डाल दिया था 19 महीने के लिए। तो डर भी था, और फिर संजय गांधी का ये जो नसबंदी हुई एनफोर्स्ड, जिसकी वजह से मुसलमान कांग्रेस छोड़ के चला गया, और बाद में इंदिरा गांधी जब पार में आई तो प्रो हिंदू फेस से आई वोट लेने के लिए, भी इंटरेस्टिंग कहानी है। बट खैर, तो कुछ दौर से सबसे ज़्यादा ये विडंबना है, सबसे ज़्यादा फ्रीडम इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया को तब रही है जबकि कोalitions रहे हैं। ओके, परफेक्ट, राइट। और कोalitions कमजोर सरकार माने जाते हैं, राइट। लेकिन फ्रीडम सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। राइट। मतलब एक का दूसरे पे थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मैटर करता है वो सरकार को चला रहे हैं, सरकार से हटेंगे तो सरकार ही ये चाहिए, राइट। तो वो 25 साल जो रहे कोalition ईरा के, 1989 से आए सेंटर में, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, और फिर 11 महीने सरकार चली उनकी। उसके बाद फिर चंद्रशेखर आए, उसके बाद नरसिम्हा राव आए। जब नरसिम्हा राव की भी सरकार कांग्रेस के थे, 5 साल चलाया, नॉन नेहरू गांधी फैमिली के किसी पर्सन ने सरकार को, पर वो भी शुरू में माइनॉरिटी बन के आए थे और पार्टीज के सपोर्ट लिया था, तो बड़ा फूक फूक के कदम लेते थे, सबको साथ लेके चलना है, किसी को अनॉय नहीं करना है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आए देवगौड़ा, जो कहते थे चीफ मिनिस्टर्स की सरकार है, वो चला रहे हैं। फिर आई.के. गुजराल, वही सरकार एक नए प्रधानमंत्री के साथ। फिर वाजपेयी आए, वाजपेयी की भी 24 पार्टी कोalition थी, राइट। मनमोहन सिंह की कोalition थी,
तो सबको फूक फूक के कदम रखना था, सबको साथ लेके। इन चीज़ों को आप उतनी आसानी से नहीं कर सकते थे। और फिर आए नरेंद्र मोदी, बैक टू द कंपेयर करते हैं ना नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी से। राइट, अच्छा, टू हाँ, पॉपुलर पावरफुल लीडर्स हाँ, ran the government through their PMOs और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अंडर प्रेशर। अच्छा, ठीक है। आपका मिलना हुआ कभी नरेंद्र मोदी से? मैं मिली हूँ, अच्छा, कुछ समय हो गया, जो शुरू अच्छा, में आए थे। अच्छा, शुरुआत में। ग्रुप्स में मिली हूँ, पर वन ऑन वन मेरा नहीं हुआ कि इंटरव्यू हुआ अच्छा, है। ठीक है, नहीं, छोटी जैसे मिली कहीं और हम्म, थोड़ी सी बात हुई है। जैसे आप जब पहले मिले थे और जब आप आज उन्हें देख रहे हो, फर्क फर्क नजर आ रहा है? देखिए, बहुत फर्क तो ये है कि आजकल तो उस तरह से मिलना ही नहीं होता ना। ओह, परफेक्ट। अब जब आए थे, बहुत इंटरेस्टिंग थी। हाँ, जब आए थे उसके तुरंत बाद उन्होंने एडिटर्स के साथ मीटिंग्स की थी। ओके, 8, 10, 12 एडिटर्स एक ग्रुप में, एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। हम्म, एंड हमारा जो सेशन था जिसमें मैं थी, 10-12 लोग होंगे, 1.5 घंटा हम थे उनके साथ। ओके, हर सवाल का जवाब दिया, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इजी वन, बिल्कुल। और एंड में कहा और कोई सवाल है? वाओ, इन हमारे सवाल खत्म हो गए थे। इन 2014? हाँ, दिस वाज आई थिंक 2014, अब बिगिनिंग वाओ, 2014 का, आई या थिंक आई थिंक बिगिनिंग। दैट इज समथिंग। और भी ऐसी चीजें अच्छा, मीडिया के साथ। बट आई रियली विश, अब तो चुनाव में चले गए, आई रियली विश बिफोर हिज सेकंड टर्म एंडेड he could have done a press conference. ओके, दैट्स 10 साल हो I गए। wish अगर पावर में वापस राइट, आते हैं, he will start his prime ministership with a press conference. आई थिंक ही शुड स्टार्ट वन विद यू एंड मिस्टर रवीश कुमार, एटलीस्ट। नहीं, all the media. Press एटलीस्ट conference का मतलब कि anybody can ask anything. एटलीस्ट आपका जो स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग है, it's it's I can say it's very relatable to the mass audiences. At least mass audience can connect with whatever you're saying, and that's the beauty of, like, I don't have to know X and Y's of what you're talking, because जब आप बात करोगे, जब आप बता रहे हो, there are references to it, there are a lot of things that मुझे relate करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मुझे लगता है, बट आई थिंक ये एक्सपीरियंस भी आर्ट प्रधानमंत्री के साथ काम करने का, आपको पता है किसे कैसे सांचे में उतारना है, कैसे कैसे बात करनी है। नहीं, ये मीडिया का रोल है। मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में पीआर करना नहीं है, राइट, ना सरकार के लिए ना ऑपोजिशन। राइट, राइट, एक आईना दिखाना राइट, 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 और बिना एजेंडा के दिखाना। राइट, कई बार राइट, वो जब हमारे ऊपर आरोप लगता है ना कि एजेंडा से काम कर, उसके बिना दिखाना। और मैं तो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हूँ। राइट। आई बिलीव whatever my views, I must give both sides of the story ये अच्छी लगी मुझे and बात, do it fairly. ये अच्छी लगी। हम भी ऐसे ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम है सुप्रीम कोर्ट, राइट, द टॉप ऑनरेबल कोर्ट ऑफ इंडिया, देन देयर इज ईडी, देन देयर इज सीबीआई, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है आजकल कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जो खुद की पावर है, इट हैज़ गॉन, इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। इन 2013 और 2012, आई गेस, इन दैट टाइम, मतलब 2010 से 2014 के बीच में एक बयान आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, राइट। आज की तारीख में जो बयान आ रहे हैं आगे, या जो लोग बात कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं सीबीआई वाज अ केज्ड पैरट वंस, बट नाउ उस केज्ड पैरट के हाथ और पैर भी बांध दिए गए हैं। सो इट डजंट इवन स्पीक, और इट डजंट इवन हैव द विल टू गो अहेड और टेक अ स्टेप और इंक्वायर, राइट। A lot of opposition these days are saying हमारे हाथ में आने दो सीबीआई ईडी, हम मोदी जी को भी ले आएंगे, हम XYZ को भी ले आएंगे, अब दे दो हमें सीबीआई ईडी, राइट। जैसे केजरीवाल को आप बहुत बार सुनते हैं बोलते हुए खुले मन से कि आप मुझे दे दो सीबीआई ईडी, मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ इन्हें वापस, राइट। सो यू टेल मी, इज इट द पार्शियल ट्रूथ, इज इट द होल ट्रूथ, और इज इट द ट्रूथ दैट इज व्हाटएवर यू थिंक? देखो, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई यूज हो रहा है अपोनेंट्स, सिर्फ अपोनेंट्स के लिए। ओके, अगर सबके लिए होता तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर प्रधानमंत्री, मैंने ये भी सुना है कि अगली टर्म में प्रधानमंत्री विल वांट टू क्लेंस, करप्शन विल बी अ वेरी बिग इशू। ही विल वांट टू क्लेंस
द सिस्टम, ऐसा सुनने में आ रहा है नाउ। पर सिलेक्टिवली करना, प्रॉब्लम ये नहीं कि इनके खिलाफ अगर है सबूत, आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ सबूत है तो ठीक है, होना चाहिए। मेरी आपत्ति है कि आप इलेक्शंस के बीच में कर रहे हो, और जब चार्जशीट भी नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है और बेल नहीं आ रहा। इतना राइट तो है ना, हमारे सिस्टम में रूल ऑफ लॉ है और फ्रीडम्स, बेसिक फ्रीडम्स हैं। तो सिलेक्टिवली करना, और जिस तरह से बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं बेल की तरह, उस पे आपत्ति है। लेकिन अगर, और आम जनता में भी शुरुआत में जब यूज़ होना हुआ ना, तो आम जनता के बीच में ये इशू नहीं बन रहा था कि भाई किसी को आपने उठा के जेल में डाल दिया, ईडी ने रेड किया वगैरह वगैरह, क्योंकि लोगों को लगता है सारे करप्ट हैं, जिस पार्टी से ले लो करप्ट हैं। तो उस मायने में नहीं इशू बना। ये चीज़ों ने ऑपोजिशन लीडर्स को इकट्ठा कर दिया, एकजुट कर दिया, यूनाइटेड बना दिया कि हम अगर लड़ेंगे नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हमारी पार्टीज खत्म हो जाएंगी। तो अनफॉर्चुनेट सीबीआई का इस्तेमाल होना, सिलेक्टिवली इस्तेमाल होना नंबर 1, और सीबीआई का यूज़ होना बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने देखा है सीबीआई चीफ्स वर्चुअली सिटिंग इन द एंटी रूम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये होता है, कई सरकारों में ये हुआ है। तो केज पैरेट की जो बात कही है वो सही थी। आज क्या वो पैरेट के हाथ पैर सब कुछ बांध दिया है, ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। जो एक मिथ है ये, क्योंकि हम कोशिश करेंगे लास्ट सवाल ही रहे, बट एक और सवाल होगा इसके बाद, बट ये लास्ट में कर दूंगा। 2024 ये बहुत बड़ा मिथ ही है फिलहाल तो, क्योंकि रियलिटी तो हो नहीं पा रहा है कि 2024 के बाद इफ मोदी जी विंस द इलेक्शन, देयर विल बी नो मोर इलेक्शंस, इट विल बी लाइक व्हाटएवर इज हैपनिंग इन रशिया। डू यू थिंक it's the reality, or do you think it's only the narrative again? Look, I'd like to believe that this is not the reality. Okay, perfect. I like to believe that ऐसा नहीं होगा, that Mr. Modi will के elections को ही ख़त्म कर देंगे देश में। He will want to leave a legacy. He is probably one of the now the tallest leaders on the global stage, and one who, as I said earlier, is popular ना। बाकी Biden is not popular like this. Right. और पुतिन की आपने बात की तो rigged election है। Right. I don't think he will want to come again to power through rigged elections without the credibility. And he doesn't have to. कई बार मुझे लगता है केजरीवाल को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही जीत रहे हैं। Why do these things? You know, इस मेरे मन में सवाल आता है। तो क्या इलेक्शन, आई ऑल्सो होप के जैसा लोगों ने कहा कि मे बी थर्ड टर्म में he'll be more inclusive, reach out to the Muslims, they are part of us. ये जो मैं बनारस गई है, I must tell you this, जहाँ दशाश्वमेध घाट पे आरती होती है ना, मैं 5 साल पहले जब गई थी तो वहाँ गई थी, और अच्छी आरती, सुंदर आरती, 2-3 हज़ार लोग थे। इस बार मैं गई 70-80 हज़ार के करीब लोग थे, एंड मोस्टली यंग पीपल। अब ये हिंदू आइडेंटिटी का जो रिसर्जेंस दिखता है कि इट इज़ नीड नॉट बी एंटी मुस्लिम। मैंने तो यूपी में भी अब लोगों को सुना है कहते हुए, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, हमने रहना तो यही है ना, इनके साथ ही रहना है ना। तो इट कैन बी अ फोर्स फॉर reconciliation in the country. And Narendra Modi has done several things, you know, which other prime ministers have not done. You can agree, disagree. Right. कि आप इलेक्शन खत्म कर देंगे पुतिन की तरह, ये डर है लोगों में, ये बुदबुदाहट होती है अंदर खाने, लोग बात कर रहे हैं। आई होप दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड इट विल बी द रिवर्स, इट विल बी अ मच मोर इंक्लूसिव। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये बस ये लास्ट सवाल ये पूछ रहे थे कि अगर मोदी जी का तो शायद ये लास्ट ही टर्म रहेगा, राइट? तो इसके बाद आप देख रहे हो किसी को इन दी बीजेपी
someone who will be going towards the देखिए chair. कई डेटा सामने आ रहे हैं Okay. और आरएसएस की थिंकिंग तो 5 साल की नहीं होती है, तो Right. 10, 15, 20 साल की बात करते हैं। जब करते हैं तो आगे हम इसको देख रहे हैं, वो तो बोलते हैं अंदर खाने जो बात होती है। योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं। Amit Shah will be this PM? अमित शाह आज सिस्टम को चलाने वाले हैं। यस, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात अब हल्के हल्के कर रहे हैं आरएसएस के अंदर भी। But बस ये बता हाँ अन्नामलाई ओके अन्नामलाई का तो अभी आई थिंक इज जस्ट स्टार्टिंग, बट इस तरह से हाँ वो ग्रो कर रहे हैं। राइट बट अभी देखते हैं चुनाव में जीतेंगे या नहीं आगे जाके ही इज प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल, ही मे विन और नॉट Okay. उनको, बट ही इज मेड द पार्टी अ फोर्स। आई मीन ही सेंट ऑन द रेडार इन तमिलनाडु। but how do you tell a UP person what Annamalai is Not today, I'm not talking of but today. after even 50 years I don't think after 20 years I don't think that yeah Let's see. let's see okay perfect बस बाकी लास्ट कोई कमेंट आपको दे रहा हूँ कोई भी प्रकार का कमेंट regarding whatever is happening no perfect I ठीक है mean, I believe in India's resilience okay and its diversity to overcome every challenge.